हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे पोल्ट्री मैनेजमेंट। पोल्ट्री मैनेजमेंट से रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चन के बारे में। वन लाइनर क्वेश्चन, ठीक है। आज के इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं पोल्ट्री मैनेजमेंट के अंतर्गत वन लाइनर क्वेश्चन, ठीक है। देखते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट होंगे परीक्षा की दृष्टिकोण से। क्लियर? तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये होता है, पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि अंडा उत्पादन हेतु मुर्गी की ब्रीड्स कौन कौन सी हैं। अंडा उत्पादन हेतु कौन सी की थी? अंडा उत्पादन हेतु मुर्गी की नस्लें, मुर्गी की नस्लें, जिसमें कि हमने बात की थी मुर्गी की नस्लों के बारे में। कौन कौन सी है? एनकोना है, एनकोना है, लेघॉर्न है, एनकोना है, लेघॉर्न है, और एक कौन थी? मिनार्का। एक और कौन थी? मिनार्का है। इसकी हमने पिछले वीडियो में बात कर ली थी, ठीक है। आज हम बात करेंगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है मांस उत्पादन हेतु। मांस उत्पादन हेतु मुर्गी की नस्लें सर्वोत्तम, यानी कि जिसमें अच्छा उत्पादन होता है क्या? मांस, ठीक है। नस्लें यानी कि मांस उत्पादन हेतु मुर्गी की नस्लों के बारे में जानेंगे। कौन कौन से हैं जो है जिनमें जो है बेस्ट क्वालिटी का मांस प्राप्त किया जाता है, या केवल उनका पालन किया जाता है। उनको अगर पाला जाता है उन ब्रीडों को, तो केवल मांस उत्पादन के लिए ही पाला जाता है। मांस उत्पादन के लिए जैसे आपको हो गया सक्सेंस गंधा, सक्सेस गंधा, सक्सेंस ब्रह्मा, असील, सक्सेस ब्रह्मा असील, प्लाईमाउथ, प्लाईमाउथ। इसमें जो प्लाईमाउथ है बेस्ट होता है मांस उत्पादन के लिए, लेकिन ये जो है द्विप्रयोजनी है। अंडा उत्पादन के लिए भी ये अच्छी मानी जाती है। तो यानी मांस और अंडा दोनों के लिए अच्छी मानी जाती है। और एक और है इसमें लिक्सेन है। कौन है? लेग सेन। क्लियर? फिर उसके बाद द्विप्रयोजनी बात कर लेते हैं। द्विप्रयोजनी नस्लें कौन सी हैं मुर्गी की? द्विप्रयोजनी नस्लें कौन सी? द्विप्रयोजनी नस्लें किसकी? मुर्गियों की, ठीक है, किसकी? मुर्गियों की, ठीक है। द्विप्रयोजनी मतलब जो कि मांस व अंडा दोनों के लिए हो, मांस व अंडा दोनों के लिए हो। द्विप्रयोजनी मतलब दो कार्यों के लिए हो, जिनका उद्देश्य दो हो, ठीक है ना, द्विप्रयोजनी। तो इसके अंतर्गत द्विप्रयोजनी कौन कौन से है? तो एक है आपका रोड आइलैंड है, दूसरा न्यू हैम्पशायर है। कौन कौन से है? न्यू हैम्पशायर एक ये हो गई, और एक आपकी रोड आइलैंड हो गई। कौन सी हो गई? रोड आइलैंड हो गई, ठीक है। ये जो दो ब्रीडें हैं, ये जो है दो प्रयोजनी नस्लें हैं। सबसे बेहतर ब्रीड होती है दो प्रयोजनी नस्लों की, ठीक है। फिर उसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक चीज और देखिए, जो अंडा उत्पादन के लिए जो जिन मुर्गियों को पाला जाता है उसे क्या बोलते हैं? लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उन मुर्गियों को लेयर बोला जाता है। और जो मांस उत्पादन के लिए पाले जाते हैं उन्हें ब्रॉयलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रॉयलर बोलते हैं। क्लियर? फिर उसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुर्गी का मांस काला होता है? किस मुर्गी का मांस काला होता है?
कैसा होता है? काला। मांस कैसा होता है? काला। इसकी बात करते हैं तो कड़कनाथ मुर्गी का होता है। किसका होता है? कड़कनाथ मुर्गी का मांस काला होता है। अब बात कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि कड़कनाथ मुर्गी का जो है जन्म स्थान कहाँ है। तो इसका जो जन्म स्थान है, मूल स्थान क्या है? मूल स्थान है इसका एमपी। क्या है इसका मूल स्थान? एमपी है, मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश है। क्या है? मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश के जो है ये धार सगुआ नामक स्थान है। कौन सा है? धार सगुआ नामक स्थान है, जहां पर ये इसका जन्म स्थान माना जाता है। धार सगुआ, ठीक है। कौन सा स्थान है? धार सगुआ नामक स्थान है, जहां पर इसका मूल स्थान माना जाता है। क्लियर? इसमें 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। किस मुर्गे का मांस जो है काला होता है? तो आप कड़कनाथ मुर्गा है। कड़कनाथ मुर्गे का मूल स्थान कहाँ है? मध्य प्रदेश है। यानी ओरिजिन प्लेस क्या है? क्लियर? ओरिजिन प्लेस क्या है? मध्य प्रदेश है। क्लियर इतनी बात? तो उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि किस मुर्गी की चोटी पर किस मुर्गी की चोटी पर पी कॉम पाई जाती? कैसी पाई जाती? पी कॉम पाई जाती। एक देखा होगा, मुर्गे के सर पर, चोटी पर एक आकृति पाई जाती है, जिसे बोलते हैं क्या? कॉम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉम बोलते हैं। लाल कलर के होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? कॉम बोलते हैं। तो उस कौन सी ऐसी मुर्गी है, किस मुर्गी के चोटी पर पी कॉम्ब, यानी पी कॉम्ब का मतलब मटर जैसी आकृति देखने को मिलती है। मटर जैसी आकृति। कैसी आकृति? मटर जैसी आकृति किस मुर्गी के चोटी यानी कि सर पर देखने को मिलती है? तो वो मुर्गी है कौन सी? रेड कार्निस है। कौन सी है जिसमें पी कॉम्ब पाई जाती है? रेड कार्निस है। कौन सी है? रेड कार्निस। क्लियर बात? लिख लीजिए, अगर देखना तो देख लीजिए एक बार। देखिए, अंडा उत्पादन हेतु मुर्गी की नस्लें एनकोना, लेगॉन, मिनोरका, ये 3 है। ठीक है। फिर आपका दूसरा है मांस उत्पादन हेतु सक्सेस, ब्रह्मा, असील, प्लाईमाउथ और लिपसेन। फिर उसके बाद द्विप्रयोजनी नस्लें, यानी जो अंडा और मांस दोनों के लिए होती है, न्यू हैम्पशायर है आपकी और रोड आइलैंड है। फिर उसके बाद किस मुर्गी का मांस काला होता है? कड़कनाथ मुर्गी का मांस काला होता है, जिसका मूल स्थान क्या है? मध्य प्रदेश है। क्या है? मध्य प्रदेश के धार सभुआ नामक स्थान पर पाया जाता है। किस मुर्गी की चोटी पर जो है पी कॉम पाई जाती है? पी कॉम मतलब मटर जैसी आकृति पाई जाती है। तो मुर्गी का नाम है, वो कौन सी ब्रीड है? वो है रेड कॉर्निश। क्लियर इतनी बात? देखिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जो आपका मांस होता है, ठीक है ना, जो ब्रॉयलर मुर्गियों से यानी जो मांस के लिए पाली जाती हैं, तो जो ब्रॉयलर मांस होता है क्या होता है? ब्रॉयलर मांस। ब्रॉयलर मांस होता है, ठीक है। क्या होता है? ब्रॉयलर मांस होता है। उसमें कौन कौन से अवयव पाए जाते हैं? कौन कौन से अवयव पाए जाते हैं? कौन कौन से अवयव पाए जाते हैं? तो बात करते हैं क्या क्या पाया जाता है ब्रॉयलर मांस में। क्या क्या पाया जाता है? जो मांस होता है, चिकन होता है, जिसे बोलते हैं आप क्या? चिकन। उसमें क्या क्या पाया जाता है? कौन कौन से अवयव पाए जाते हैं? तो देखते हैं। पानी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पानी पाया जाता है। और क्या पाया जाता है? पानी अगर पाया जाता है तो कितना पाया जाता है? पानी 66% पाया जाता है। कितना परसेंट पाया जाता है? 66% पाया जाता है। दूसरी चीज प्रोटीन पाई जाती है। प्रोटीन कितने परसेंट पाई जाती है? 24% पाई जाती है। कितने परसेंट पाई जाती है? 24% पाई जाती है। फिर उसके बाद अगला बात करते हैं, खनिज लवण कितना परसेंट पाया जाता है? मिनरल्स जिसे बोलते हैं, खनिज लवण कितना परसेंट पाया जाता है? तो 10% पाया जाता है। कितना परसेंट पाया जाता है? 10% पाया जाता है। फिर उसके बाद बात करते हैं चर्बी यानी फैट कितना परसेंट पाया जाता है? वसा, वसा कितना परसेंट पाया जाता है? तो वसा भी आपका जो है 6% पाया जाता है, लगभग 6% पाया जाता है अप्रॉक्स। ठीक है।
इतनी चीजें पाई जाती है। बॉयलर मांस में कौन कौन से अवयव पाए जाते हैं? पानी पाया जाता है, कितना पाया जाता है? 60% पाया जाता है। प्रोटीन पाई जाती है 24%। खनिज लवण आपको कितना पाया जाता है? 10% पाया जाता है। वसा 6% पाया जाता है। इतनी बात क्लियर। फिर उसके बाद मांस की बात हो गई, अब अंडे की बात कर लेते हैं। अंडे में कौन कौन से अवयव पाए जाते हैं? अंडे में कौन कौन से अवयव पाए जाते हैं? कौन कौन से अवयव पाए जाते हैं? तो देखिए अंडे में भी, क्योंकि अंडा जैसे बात की जाए, अंडा क्या है? तो अंडा वो एक तरह से युक्त होती है या ऐसा एक खाद्य पदार्थ होता है, खाने योग्य पदार्थ होता है, जिसमें कि एक चूजे को बनने के लिए या चूजे के विकास के लिए जितने भी पोषक तत्वों की जरूरत होती है, बात को समझिए। तो अंडा क्या है? एक चूजे को बनने के लिए या उसके निर्माण होने के लिए जितने भी पोषक तत्वों की जरूरत होती है, ठीक है ना, उतने पोषक तत्व यानी कितने पाए जाते हैं अंडे में, ठीक है ना। तो ये जो है एक तरह से देखा जाए तो एक तरह से विटामिन और भी बहुत सारे पोषक तत्व वो सारे पाए जाते हैं। इसलिए बहुत ही हमारे लिए यानी मतलब आहार में, सेवन में, यानी मतलब खाने में बहुत ही लाभदायक होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे मिनरल्स होते हैं जो इनमें पाए जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है अंडे का भी, क्योंकि जहां तक पाया गया है कि जो प्रोटीन है मनुष्य में 20% जो पूर्ति होती है, जो जानवर जनित होती है या पशु जनित होती है, वो 20% जो है अंडे से ही पूर्ति की जाती है प्रोटीन की, ठीक है। तो बात करते हैं अंडे में कौन कौन से अवयव पाए जाते हैं। तो अंडे में जो पानी पाया जाता है, पानी क्लियर, पानी जो पाया जाता है वो कितने परसेंट पाया जाता है? 64 से 65% पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 64 से 65% पाया जाता है। फिर उसके बाद बात करते हैं फैट यानी वसा की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? वसा। तो वसा कितने परसेंट पाया जाता है? लगभग 10% पाया जाता है। कितना? 10 से 10.5% ऐसे समथिंग पाया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं मिनरल्स यानी खनिज लवण कितना परसेंट पाया जाता है? तो खनिज लवण यानी कि खनिज लवण, खनिज लवण कितना पाया जाता है? तो ये भी लगभग 10% समथिंग पाया जाता है, 10.8 ऐसे ही समथिंग पाया जाता है, इससे कम नहीं पाया जाता है। और इसमें बचा क्या आपका? प्रोटीन। प्रोटीन कितना पाया जाता है इसमें? अंडे में प्रोटीन सबको पता होगा, अंडे में जो प्रोटीन है 12 से 13% पाया जाता है। कितना परसेंट पाया जाता है? 12 से 13% पाया जाता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर। फिर आगे देखते हैं इसी के आगे, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं अंडे की गुणवत्ता की। अगला पॉइंट है, अगला क्वेश्चन है अंडे की गुणवत्ता, कौन कौन सी गुणवत्ता पाई जाती है, ठीक है। देख लेते हैं क्या क्या गुणवत्ताएं होते हैं अंडे में, कौन कौन, क्यों हमें खाना चाहिए, क्यों जैसे सजेस्ट किया जाता है कि अंडा खाना चाहिए। जैसे कि अंडे को खाने की बात कर लें तो जो ICMR है, ICMR प्रति वर्ष प्रति वर्ष जो है कितने अंडे खाने की सलाह देता है। अगर बात की जाए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो ICMR है प्रति वर्ष कितने अंडे खाने की सलाह देता है या कितने अंडे खाने को कहता है, तो 180 से 182 अंडे प्रति ईयर खाने की सलाह देता है। कौन? ICMR, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। क्लियर इतनी बात। फिर उसके बाद बात करते हैं अंडे में क्या क्या ऐसा क्या गुणवत्ता हो, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो अंडे में सारे आवश्यक तत्व पाए जाते हैं, सारे आवश्यक तत्व पाए जाते हैं, सारे आवश्यक तत्व जितने आपको जरूरी होते हैं, कहने मतलब जैसे एक चूजे के विकास के लिए जितने भी पोषक तत्व जरूरत होते हैं उतने सारे जो है पोषक तत्व पाए जाते हैं, ठीक। दूसरी बात जो है जो चूजे के बनने के लिए जरूरी होते हैं वो सारे आवश्यक तत्व पाए जाते हैं। इतनी बात क्लियर। फिर ये जो है उत्तम एवं संतुलित आहार होता है। कैसा आहार होता है? संतुलित आहार होता है, संतुलित आहार होता है। ये आसानी से पच जाता है। क्या होता है? इसमें जो भी पाया जाता है सब
कहने मतलब अपघटित होने वाला होता है, कहने मतलब जो कि आसानी से हजम हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है, जो भी पाया जाता है, उत्तम एवं संतुलित आहार होता है। फिर आगे नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें जो प्रोटीन व विटामिन है, ठीक है, इसमें जो है, इसमें विटामिन एवं प्रोटीन, विटामिन और प्रोटीन लगभग लगभग सभी पाए जाते हैं, ठीक है ना। विटामिन एवं प्रोटीन जो है लगभग लगभग सभी पाए जाते हैं, लगभग लगभग सभी पाए जाते हैं, ठीक है। बात कर ले प्रोटीन एवं विटामिन की, तो लगभग लगभग सारे विटामिन व प्रोटीन पाए जाते हैं अंडे में, ठीक है ना, जो कि आसानी से पच जाते हैं, जो कि आसानी से पच जाते हैं, इसीलिए इसको उत्तम एवं संतुलित आहार कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इसमें बहुत सारे खनिज लवण भी पाए जाते हैं। क्या होते हैं? खनिज लवण भी पाए जाते हैं, खनिज लवण भी पाए जाते हैं। क्लियर इतनी बात? ये थे कुछ अंडे की क्वालिटी, ठीक है ना, गुणवत्ता की बात थी, इसमें क्या क्या पाया जाता है, तो सारी चीजें जान गए कि एक चूजे को बनने के लिए जितने आवश्यक पोषक तत्व होते हैं वो सारे पाए जाते हैं, इसीलिए इसे संतुलित आहार कहा गया है। अरे संतुलित आहार क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें जो जितने भी लगभग विटामिन है और प्रोटीन, लगभग लगभग सारे विटामिन व प्रोटीन पाए जाते हैं, जो कि आसानी से पच जाते हैं, ठीक है, और खनिज लवण भी पाए जाते हैं जो कि आसानी से पच जाते हैं। इसलिए जो है अंडा जो है एक संतुलित आहार में रखा गया है, और एक संतुलित आहार यानी कि बेस्ट क्वालिटी के आहार माना गया है अंडे को, ठीक है, क्लियर। फिर उसके बाद अगला बात करते हैं कि अगर, हाँ अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ट क्वालिटी का चिकन किस नस्ल की मुर्गी का होता है, किस ब्रीड का होता है, किस ब्रीड का जो है चिकन जो होता है सबसे बढ़िया होता है, तो वो होता है आपका प्लाई माउथ का होता है। किसका होता है? प्लाई माउथ का होता है। किसका होता है? प्लाई माउथ का सबसे बेस्ट क्वालिटी का चिकन होता है, मांस होता है, ठीक है, क्लियर। जो आपका मुर्गी का मांस होगा उसे चिकन बोलेंगे, ठीक है ना, मुर्गी के मांस को क्या बोला जाता है? चिकन बोला जाता है। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, खेल, मनोरंजन एवं लड़ाई, खेल, मनोरंजन एवं लड़ाई के लिए प्रसिद्ध ब्रीड कौन सी है, यानी नस्ल कौन सी है? बात कर लेते हैं खेल, मनोरंजन एवं लड़ाई के लिए, ठीक है ना, कौन सी एकदम फेमस ब्रीड है, तो वो आपकी है कौन सी? असील है। कौन सी है? असील है। अगर क्वेश्चन आ जाता है खेल, मनोरंजन एवं लड़ाई के लिए कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है या फेमस है, तो वो आपकी कौन सी है? असील है। क्लियर इतनी बात? अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको सफा करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि प्रदर्शनी के लिए उपयुक्त ब्रीड कौन सी है? किसके लिए? अगला क्वेश्चन है प्रदर्शनी के लिए उपयुक्त नस्ल कौन सी है? किसके लिए? प्रदर्शनी के लिए। प्रदर्शनी के लिए सबसे उपयुक्त ब्रीड कौन सी है, तो वो है आपकी कड़कनाथ। कौन सी है? कड़कनाथ है। क्लियर। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सर्वाधिक अंडा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक अंडा उत्पादन वाला राज्य, अंडा उत्पादन वाला राज्य आंध्र प्रदेश। कौन सा है? सर्वाधिक अंडा उत्पादन वाला राज्य आपका कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि अंडा देने के लिए विश्व प्रसिद्ध मुर्गी की नस्ल कौन सी है? अंडा देने वाली
वर्ल्ड फेमस, कौन सी? वर्ल्ड फेमस ब्रीड, ब्रीड मतलब नस्ल, कौन सी है? तो सफेद लेगहॉर्न है, व्हाइट लेगहॉर्न है। कौन सी है? सफेद लेगहॉर्न है। कौन सी है? सफेद लेगहॉर्न है। क्लियर बात? फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि न्यू कैसले रोग, कौन सा रोग? न्यू कैसले रोग किसका अन्य नाम है या किसे कहते हैं? न्यू कैसले रोग किसे कहते हैं? तो आपका जो है पढ़ा होगा रानीखेत, रानीखेत जो रोग होता है उसे न्यू कैसले रोग भी कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं जो रानीखेत रोग है ये किसके द्वारा फैलता है? तो वायरस के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा फैलता है? वायरस के द्वारा फैलता है। तो किस वायरस के द्वारा फैलता है, बात हमें ये करनी है। जो वायरस है, जो विषाणु है, वो किस विषाणु है? ये जो आपका रानीखेत रोग है मुर्गियों में होता है, ठीक है, जिसे न्यूकैसले रोग के नाम से भी जानते हैं, ये किस वायरस के द्वारा फैलता है? तो ये पैरामिक्सो विषाणु के कारण फैलता है। किसके कारण? पैरामिक्सो विषाणु के कारण। कौन सा विषाणु है? पैरामिक्सो विषाणु के कारण ये जो है फैलता है। क्लियर इतनी बात? फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका जो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौड़ नर मुर्गे को क्या कहते हैं? पौड़ नर मुर्गे को क्या कहते हैं? पौड़ नर मुर्गे को क्या कहते हैं? तो उसे रोस्टर कहा जाता है या कॉक कहा जाता है? क्या कहा जाता है? रोस्टर या सीओसी के कॉक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रोस्टर या कॉक कहा जाता है। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकन मांस में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? चिकन मांस में प्रोटीन की मात्रा अभी पिछले क्वेश्चन कराए हैं 24% होते हैं। कितने परसेंट होते हैं? चिकन, ठीक है। यहां पर ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्रॉयलर मांस में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? तो थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया है, केवल समझने के बाद है। तो कितना परसेंट होता है? 24% होता है, ठीक है। इतना क्लियर? देख लीजिए। अगला क्वेश्चन ये है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन, बधियाकृत नर मुर्गे को क्या कहा जाता है? अगला क्वेश्चन है, बधियाकृत नर मुर्गे को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जो बधियाकृत नर मुर्गा होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कैपन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैपन, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? कैपन कहते हैं। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अंडे की जर्दी में, किसकी? अंडे की जर्दी में फैट परसेंटेज कितना होता है? फैट परसेंटेज कितना होता है? जो अंडे के अंदर एक पीली पीली जर्दी पाई जाती है उसमें फैट परसेंट कितना पाया जाता है? तो 10 से 11% पाया जाता है। कितना परसेंट पाया जाता है? 10 से 11% पाया जाता है। फिर उसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि अंडे की गुणवत्ता जांचने के लिए क्या करते हैं? अगला क्वेश्चन है, अंडे की गुणवत्ता जांचने के लिए क्या करते हैं? जांचने के लिए क्या करते हैं? तो अंडे की गुणवत्ता को जांचने के लिए एक कैंडलिंग करते हैं। क्या करते हैं? कैंडलिंग। कैंडलिंग का उद्देश्य क्या होता है? कैंडलिंग का उद्देश्य होता है अंडे की गुणवत्ता की जांच करना, ठीक है। कैंडलिंग की जाती है। अच्छा, कैंडलिंग हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। कैंडलिंग का क्या उद्देश्य होता है? अंडे की गुणवत्ता को जांचना, ठीक है। अंडे की गुणवत्ता को जांचना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद
अगला क्वेश्चन ये हो सकता है कृत्रिम रूप से, अंडे को कृत्रिम रूप से अंडे को सेने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे बोलते हैं क्या? इनक्यूबेटर बोलते हैं, इनक्यूबेटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इनक्यूबेटर बोला जाता है। अब इसमें बात कर लेते हैं कि इनक्यूबेटर का तापमान कितना होना चाहिए, तो 100 अंश फ़ारेनहाइट होना चाहिए और लास्ट के जो है 2-3 दिन 95 से 97 अंश फ़ारेनहाइट टेम्परेचर कर देना चाहिए, इतने पर रखना चाहिए। लेकिन जो लास्ट के दिन होते हैं 2-3 दिन, ठीक है, उसमें जो है 95 से 97 जो है फ़ारेनहाइट टेम्परेचर रखना चाहिए। क्लियर? फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि अंडे का वेट कितना होता है, अंडे का वजन कितना होता है, अंडे का वजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडे का वजन, तो ये होता है 56 से 58 ग्राम। कितना होता है? 56 से 58 ग्राम होता है। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं ये किसके अंडे का है? मुर्गी का अंडा है। अगर यहीं पर बटेर भी आता है आपका कुक्कुट पालन के अंतर्गत, बटेर के अंडे का वजन, बटेर के अंडे का वजन कितने ग्राम होता है? तो बटेर का जो अंडा होता है, बटेर के अंडे का जो वजन होता है वो होता है कितना? 10 ग्राम होता है। कितना होता है? 10 ग्राम होता है। बटेर के अंडे का जो वजन होता है वो कितना होता है? 10 ग्राम होता है। फिर उसके बाद आगे आते हैं, देखते हैं आइए आगे चलते हैं, देखते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर बतख को क्या बोलते हैं? नर बतख को क्या बोलते हैं? नर बतख को क्या कहते हैं? सॉरी, नर बतख को ड्रैग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रैग। नर बतख को क्या बोला जाता है? ड्रैग बोला जाता है। फिर अगला क्वेश्चन ये है, जो रानीखेत बीमारी होती है, रानीखेत बीमारी, ठीक है, जिसे न्यू कैसले रोग भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? न्यू कैसले रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यू कैसले रोग कहते हैं। ठीक है, तो बात हमें ये करनी है कि इसकी बीमारी के लिए, ठीक है ना, इसकी बीमारी के लिए प्रथम टीकाकरण कितने दिनों में यानी किस आयु पर किया जाता है? ठीक है ना, तो यानी कि प्रथम टीकाकरण की आयु क्या होती है? सीधा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि रानीखेत की बीमारी के लिए जो है प्रथम टीकाकरण की आयु क्या होती है? प्रथम टीकाकरण की आयु क्या होती है? ठीक है ना, प्रथम टीकाकरण की जो आयु होती है रानीखेत बीमारी की 1 से 7 दिन होती है, यानी कि फर्स्ट वीक होता है। क्या होता है? पहला सप्ताह होता है। क्या होता है? पहला सप्ताह होता है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है कि मुर्गी के मांस में, मुर्गे के मांस में ड्रेसिंग परसेंटेज कितना होता है? ड्रेसिंग परसेंटेज कितना होता है? सबसे पहली चीज तो आप जाने ड्रेसिंग क्या होता है। क्या चीज? सबसे पहले तो हमें जानना है ड्रेसिंग क्या होता है। क्या चीज? ड्रेसिंग क्या होता है। तो ड्रेसिंग जो है, कहने का मतलब यह है, ड्रेसिंग जब उसके पखनों को, ठीक है, जो पर होते हैं उनको हटाने के बाद जो बचता है वही क्या कहलाता है? आपका ड्रेसिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? ड्रेसिंग। तो कितने परसेंट बचता है मुर्गी के मांस में? अगर पूछा जाए ड्रेसिंग परसेंटेज कितना होता है, तो 70 से 72% होता है। कितना होता है? 70 से 72% होता है। ठीक है, कितना परसेंट होता है? 70 से 72, यानी कि पखनों को, सारी चीजों को हटा दिया तो जाए तो जो बचता है वही ड्रेसिंग कहलाता है। ठीक है ना, उसकी ड्रेसिंग करने के बाद, ठीक है ना, क्या सब कुछ हटाने के बाद जो आपका चिकन बचता है, ठीक है, वो परसेंटेज पूछा जा रहा है। ड्रेसिंग
ड्रेसिंग करने के बाद जो बचता है वो कितना बढ़ता है, कितना होता है, वो 70 से 72% होता है। क्लियर। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है कि मुर्गी का लोकप्रिय आहार क्या है? लोकप्रिय आहार, लोकप्रिय आहार क्या है? मक्का है। क्या है? मक्का है। फिर उसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि अंडा देने वाली बतख की ब्रीड कौन कौन सी है? अंडा देने वाली ब्रीड कौन कौन सी हैं? कौन कौन से हैं? तो ब्रीडों को देख लेते हैं। मुख्य रूप से 5-6 ब्रीडें हैं। तो कौन कौन सी ब्रीडें हैं? देखिए, नंबर 1 आपकी है कैंपबेल है। कौन सी है? कैंपबेल। दूसरी कौन सी है? आपकी रनर है। तीसरी आपकी कौन सी है? बफ है, BUFF। ठीक है। चौथी आपकी कौन सी है? चौथी आपकी मिग पाई है, मिग पाई। और एक है आपकी अनकोना है, एनकोना। और छठी है आपकी वेलेस, वेलस, वेलस हार्लेक्विन, हार्लेक्विन। क्लियर। तो ये आपकी जो है अंडा देने वाली बतख की ब्रीडें हैं। किसकी ब्रीडें हैं? बतख। किसकी ब्रीड है? बतख की। अंडा देने वाली बतख की ब्रीड कौन कौन सी? कैंपेबेल है, रनर है, बफ है, मैकपी है, एनकोना है, विलेस हार्ले क्यून है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। फिर इसके बाद अगले वीडियो में जो है हम बात करेंगे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की। इसी श्रृंखला में अगले वीडियो में मिलेंगे। ठीक है। तो देख लीजिएगा, जहां पर अगर कहीं पर कोई डाउट समझ में आता है तो बताइएगा। ठीक। ओके, थैंक यू।